हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो लास्ट लेक्चर तक हमने राफ फाउंडेशन के बारे में वी हैव अंडरस्टूड। अब हम पाइल फाउंडेशन के बारे में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो नॉर्मली पाइल फाउंडेशन वहां पे दिया जाता है जहाँ पे आपका सॉइल एंड ऑल बहुत वीक है। पाइल फाउंडेशन डजंट मीन दैट कि बहुत हाई राइज बिल्डिंग में दिया जाता है जहाँ पे आपका सॉइल वीक है, स्पेशली व्हेन यू हैव दिस ब्लैक कॉटन सॉइल एंड ऑल। एंड in that case we go with the pile foundation. अब फॉर एग्जांपल अगर आप केरला के साइड आओगे एंड इफ यू गो टू सम पार्ट ऑफ आंध्रा एंड ऑल्सो अगर आप नॉर्थ में कुछ पार्ट, फॉर एग्जांपल इफ यू गो टुवर्ड्स द भोपाल, इंडोर एंड ऑल, मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे सॉइल बहुत वीक है, देर वेयर दे एनकाउंटर ब्लैक कॉटन सॉइल। So in that case, what we can do is we can go with the pile foundation. That's the first thing. A pile foundation, even if you're constructing a small G plus 1 story building also, right? अगर आप 1000 या 1500 स्क्वायर फीट की एक G plus 1 बिल्डिंग बना रहे हो, तब भी अगर आपका सॉइल बहुत वीक है, in that case we have to go with a pile foundation. That's the first thing. Second, pile foundation, most of the metro structures, जितने भी metro structures सारे वहाँ पे pile foundation यूज किया जाता है. So this is where the pile foundation comes into play. अब pile foundation में कुछ components है which you have to understand. दिस पार्ट व्हाट यू कैन नो, जो इस तरह से होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पाइल। एंड उसके ऊपर एक कैप आएगा, दिस इज कॉल्ड एज अ पाइल कैप, एंड उसके ऊपर आपके कॉलम्स आएंगे। नॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था, नॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था कि आपका फुटिंग है, फुटिंग के ऊपर आपका कॉलम आ रहा था, पर यहाँ पे ये आपका पाइल है। सो दिस इज अ सब स्ट्रक्चर पार्ट, है पाइल है, एंड इस पाइल के ऊपर हमने पाइल कैप दिया है, फिर ये आपका कॉलम का लोड है। तो एक कॉलम का लोड क्या होगा, पाइल कैप के ऊपर आएगा, एंड पाइल कैप विल ट्रांसफर दिस पर्टिकुलर लोड ऑन द पाइल। अभी कितना पाइल देना है, ऑल दिस डिपेंड्स ऑन द कितना लोड आ रहा है बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट। अब यहाँ पे 4 पाइल है, कुछ जगह पे हम सिंगल पाइल देंगे, कुछ जगह पे हम डबल पाइल देंगे, राइट? सो इट डिपेंड्स कि कितना लोड आ रहा है, बेस्ड ऑन दैट विल ट्राई टू adopt such kind of system. ठीक है, इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर नाउ। अब देखो, इन नॉर्मल फुटिंग क्या होता है, आपका जो लोड है ना वो रेजिस्ट होता है आपका बेरिंग के थ्रू। इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक इट एज आइसोलेटेड फुटिंग, अगर आप ये फुटिंग है एंड इस फुटिंग के ऊपर अगर कॉलम है, ठीक है, तो ये नॉर्मल आपका आइसोलेटेड फुटिंग था। तो यहाँ पे जितना भी लोड आ रहा था ना, ये कौन ले रहा था, इट वॉज टेकन थ्रू बेरिंग। बेरिंग मतलब इसके नीचे सॉइल रहेगा ना, तो सॉइल वॉज एबल टू रेजिस्ट दैट पर्टिकुलर फोर्स, सो दिस वॉज टेकन बाय द बेरिंग। ठीक है, 1 मिनट। तो ये आपका बेरिंग, सो इट वाज टेकन केयर बाय द बेरिंग, मतलब सॉइल, मतलब कॉलम फुटिंग का लोड आपके सॉइल के ऊपर आ रहा था, एंड सॉइल वाज एबल टू रेजिस्ट दैट लोड, सो दैट वाज थ्रू बेरिंग। But in case of pile, the load is taken by 3 actions. Okay, so the first action is end bearing action. Second action is called as skin friction action. Third is called as a hybrid action. इसका मतलब है, अगर मैं यहाँ पे अगर पाइल का ड्राइंग कर दूं, इफ आई ड्रॉ अ पाइल, सो लेट मी डू अ पाइल। या पाइल को कैसे करेंगे, हाँ, ओके फाइन। सो मान लो ये आपका पाइल है। ओके, ओके, इफ दिस इज अ पाइल एंड मैं यहाँ पे एक दो रीजन ड्रॉ कर दूंगा। एंड ये आपका, लेट अस से आपका कुछ ग्राउंड लेवल है। ओके, ये आपका ग्राउंड लेवल है, दिस इज अ ग्राउंड लेवल, ये आपका पाइल है। तो फर्स्ट इज एंड बेरिंग। एंड बेरिंग मतलब मान लो ये आपका, आपने पूरा एक्सकवेशन किया, लेट अस से आपने पूरा एक्सकवेशन किया है, ये आपने पूरा एक्सकवेशन किया है, दिस इज एक्सकवेशन। ओके, एंड ये जो पोर्शन है ना यहाँ पे, ओके, इसको अभी थोड़ा नीचे लूंगा, ये आपका हार्ड सॉइल है, इतना जो पोर्शन इट्स अ हार्ड सॉइल, और इसको थोड़ा और नीचे लूंगा पाइल को। हम्म, तो ये आपका हार्ड सॉइल है, ठीक है। तो फर्स्ट जब मैं बोलूंगा कि ये आपका, इसका ऊपर जो भी लोड आएगा, पुट लोड ऑल्सो, चलो ये आपका एक लोड आएगा, ठीक है। इसके ऊपर, पाइल के ऊपर जितना भी लोड आएगा ना, ये पूरा रेजिस्ट करेगा बेरिंग, एंड बेरिंग। सो ये आपका एंड बेरिंग है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एंड बेरिंग। ये जो पोर्शन एंड बेरिंग, जैसे यहाँ पे देखो, ये आपका एंड बेरिंग रहेगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंड बेरिंग। नेक्स्ट इज स्किन फ्रिक्शन। स्किन फ्रिक्शन मतलब कभी कभी क्या होता है, आपका पाइल बहुत डीप तक नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल लेटस से, इसको ऐसा समझो, ठीक है, मान लो ये आपका पूरा सॉइल है, ये पूरा आपका सॉइल है, पर आपका जो हार्ड सॉइल है ना, ये देखो एंड बेरिंग है ना, यहाँ पे हार्ड सॉइल होना चाहिए, रॉक मिलेगा, बहुत हार्ड सॉइल मिलेगा, तभी जाके आपका पाइल वहां पे रेस्ट होगा। अब कुछ ऐसे रीजन है, फॉर एग्जाम्पल लेटस से कि आपका एक हार्ड सॉइल है ना, वो हार्ड सॉइल सिर्फ इतना पोर्शन में आपका हार्ड सॉइल है, ये पूरा आपका हार्ड सॉइल है, ठीक है। एंड उसके ऊपर जितना भी पोर्शन है सारे आपके सॉफ्ट सॉइल है, इसके ऊपर जितना भी पोर्शन है ना, ये सारे चीजें पूरा आपका सॉफ्ट सॉइल है, दिस एंटायर थिंग इज योर सॉफ्ट सॉइल। अब मान लो आपने पाइल यहाँ से स्टार्ट किया,
ये आपका पाइल है, दिस इज योर पाइल। पर ये पाइल आप एकदम हार्ड सॉइल के ऊपर तक लेके नहीं जा सकते, आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, क्योंकि लेटर से जो आपका डेप्थ है लेटर से कुछ 20-25 मीटर सब रहेगा, क्योंकि आपका हार्ड सॉइल स्ट्रेटा यहाँ पे मिल रहा है। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम अपना जो पाइल है ना, ये जो सॉफ्ट एरिया है ना, सॉफ्ट एरिया के ऊपर हम यहाँ पे रेस्ट कराएंगे। पर जब आप सॉफ्ट एरिया में रेस्ट कराएंगे तो आपको तो एंड बेरिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे वीक सॉइल है, अगर वीक सॉइल के ऊपर में अगर अगर ये आपका वीक सॉइल है, अगर वीक सॉइल के ऊपर मैं रेस्ट करा रहा हूँ तो ऑब्वियसली एंड बेरिंग जो मिलेगा आपको हार्ड सॉइल में मिलता है। ए वीक सॉफ्ट सॉइल है तो एंड बेरिंग नहीं मिलेगा। इन दैट केस आपके जो लोड आएगा ना, दैट विल बी रेजिस्टेड टू स्किन फ्रिक्शन। स्किन फ्रिक्शन मतलब अगर ये आपका लोड आ रहा है, तो ये जितना भी लोड आ रहा है ना, तो ये बिकॉज ऑफ द सॉइल कॉन्टेक्ट, क्योंकि यहाँ पे पूरा सॉइल है, बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द सॉइल ये आपका स्किन फ्रिक्शन रहेगा। तो इस तरह से कि यहाँ पे एक्शन क्रिएट होगा। तो ये एक्शन जो है स्किन फ्रिक्शन के थ्रू रेजिस्ट करेगा। स्किन फ्रिक्शन मतलब द कॉन्टैक्ट बिटवीन योर पाइल एंड द नियर बाई सॉइल, ठीक है, क्योंकि ये तो सॉइल के अंदर जाएगा ना पूरा पाइल। तो बिकॉज ऑफ दिस जितना लोड आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेट से 50 kg का लोड है, वो 50 kg का लोड थ्रू द स्किन फ्रिक्शन इट इज गोइंग टू रेजिस्ट। सो दिस इज कॉल्ड एज स्किन फ्रिक्शन। जैसे यहाँ पे भी देखो, ये आपका पूरा वीक सॉइल है, येलो येलो कलर का वीक सॉइल है, तो यहाँ पे एंड बेरिंग नहीं है, तो यहाँ पे कोई लोड नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई सॉलिड स्ट्रेटा नहीं है। तो जितना भी आपका लोड आएगा वो स्किन फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द पाइल एंड द सॉइल, बिकॉज ऑफ दैट इट इज गोइंग टू रेजिस्ट, इट्स कॉल्ड एज स्किन फ्रिक्शन। थर्ड एक और आएगा बोथ, हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होगा, दोनों आएगा। इसको मैं पूरा डिलीट कर दूं, चलो लेट मी डिलीट, हाँ। नेक्स्ट आएगा आपका हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होगा, द लोड विल बी टेकन केयर बाय बोथ। फॉर एग्जांपल अगर ये पाइल है आपका, ओके, पाइल है, एंड इफ दिस इज योर हार्ड स्ट्रेटा, ये आपका हार्ड स्ट्रेटा है यहाँ पे, ओके। तो इसमें क्या होगा, ये जो आधा जो लोड है इट विल बी टेकन केयर बाय द एंड फ्रिक्शन, सॉरी एंड बेरिंग, एंड जो बचा हुआ कुछ लोड है दैट विल बी टेकन केयर बाय द स्किन फ्रिक्शन। सो दिस इज बोथ। सो ये सब डिपेंड करेगा आपका सॉइल का नेचर क्या है, ये डिपेंड करेगा आप कितने डेप्थ पे आपका पाइल को लेके जा रहे हो, और ये भी डिपेंड करेगा आपको किस एक्शन को यहाँ पे कंसिडर करना है, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स कि सॉइल का कंडीशन कितना डेप्थ तक आपको लेके जाना है, और आपका हार्ड सॉइल स्टेटा कहाँ पे मिल रहा है, बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू डिसाइड। तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर। इफ समबडी आस्क्ड यू, एक somebody आपको पाइल में लोड किस तरह से रेजिस्ट होता है, तो आपको बोलना है कि फर्स्ट होता है एंड बेरिंग, जहां पे हार्ड स्ट्रेटा जहां पे मिलेगा उसके ऊपर हम पाइल को रेस्ट करेंगे, और जितना भी लोड आएगा बिकॉज ऑफ दिस हार्ड स्ट्रेट इट विल टेक केयर ऑफ इट। सेकेंड जो एक्शन होता है वो आपका स्किन फ्रिक्शन। जब आपका पाइल का जो हार्ड स्ट्रेट, जब आपका ग्राउंड में हार्ड स्ट्रेटा बहुत नीचे है एंड पाइल आप उतना दूर तक लेके नहीं जा सकते हो, तब इन दैट केस हम पाइल को एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही लेके जाएंगे, और जहाँ पे ये पूरा वीक सॉइल रहेगा, तब हम यहाँ पे जो भी हमारा कैपेसिटी होगा हमें एंड बेरिंग से नहीं मिलेगा, हम यहाँ पे स्किन फ्रिक्शन के थ्रू हम यहाँ पे रेजिस्ट करेंगे, ओके। थर्ड इज दैट दोनों एक्शन से करेंगे, दैट इज एंड बेरिंग से भी होगा, स्किन फ्रिक्शन से भी होगा। सो दिस आर द थ्री एक्शंस थ्रू विच योर पाइल इज गोइंग टू रेजिस्ट द लोड, ठीक है, इतना क्लियर है, फाइन। नेक्स्ट, स्किन फ्रिक्शन कैन एक्ट इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा पाइल है, इफ दिस इज माय पाइल, ठीक है, तो अगर इसके ऊपर अगर लोड आ रहा है, तो लोड अगर मेरा लोड इस तरह से आ रहा है, ऊपर से अगर ऐसा लोड आ रहा है, तो मेरा स्क्रीन फ्रिक्शन ऐसा ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अगर लोड ऊपर से आ रहा है तो स्क्रीन फ्रिक्शन उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट में काम करेगा, ठीक है। सो दिस इज वन वे। सपोज मान लो उसी पाइल के ऊपर ये आपका पूरा लेटर से कॉम्प्रेसिव लोड है। अगर कभी कभी क्या होता है आपका लेटर से इंस्टेड ऑफ कंप्रेसिव लोड, जैसे अपलिफ्ट इन योर पाइल, अगर ये आपका पाइल है, अपलिफ्ट, अपलिफ्ट मतलब इस बार मैं लोड उल्टा कर दूंगा, ओके। दैट मीन्स मैं नीचे लगा रहा था लोड, इस बार मैं लोड को उल्टा कर दूंगा, मतलब ये आपका अपलिफ्ट है। अपलिफ्ट मतलब ये पाइल है, ये आपका पाइल है, तो इसको मैं खींचने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, सो इट्स अ रिवर्स फ्लो, इट्स अपलिफ्ट, यहाँ से अपलिफ्ट हो रहा है। तो जब आपका अपलिफ्ट का सीन है तब आप क्या करिए, ऊपर जा रहे हैं, तो ये आपका जो स्किन फ्रिक्शन है ना वो नीचे की तरफ एक्ट होगा इस बार, समझ में आ रहा है। तब ये उल्टा हो रहा था, ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा था। नाउ इट इज गेटिंग, नाउ इट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो पाइल में दोनों एक्शन पॉसिबल है, अगर अपलिफ्ट में होगा तो इट विल ट्राई टू रेजिस्ट दैट अपलिफ्ट ऑल्सो, ओके, एंड अगर कंप्रेसिव लोड होगा तो वो भी वो रेजिस्ट करने के लिए कोशिश करेगा, ओके। दिस ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, फाइन। नेक्स्ट लास्ट वन पॉइंट इज footing can resist uplift, only self weight of the footing can help in uplift, so can't take uplift, it can take only compression। इसका मतलब है फूटिंग में देखो कभी अपलिफ्ट नहीं होता। अगर आपको याद है जब हमने एसेंट्रिक फूटिंग देखा था, आपने देखा ना वहां पे जो मैक्सिमम प्रेशर है वो एसबीसी से कम होना है,
मिनिमम प्रेशर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर मिनिमम प्रेशर अगर आपका माइनस में आ रहा था, मैंने कहा कि वहां पे फुटिंग में अपलिफ्ट हो रहा है, अगर आपका फुटिंग है और बिकॉज ऑफ द एसेंट्रिसिटी, तो ऐसा हो रहा था आपका फुटिंग, ये तो ज्यादा यहाँ पे ज्यादा कंप्रेशन लग रहा था, पर ये वाला पोर्शन जो है वो अपलिफ्ट हो रहा था। तो फुटिंग में क्या है ना, कभी भी अपलिफ्ट रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए एसेंट्रिक फुटिंग में हम बीम को करेक्ट करेंगे वहां पे, राइट। इन द सेम वे, ओके, दैट्स एंड अपलिफ्ट कैसे रेजिस्ट होगा आपका आइसोलेटेड फुटिंग में, अगर आपका फुटिंग का सेल्फ वेट बहुत है, हैवी है, अगर आपका फुटिंग बहुत हैवी है, एंड ओनली देन यू कैन रेजिस्ट द अपलिफ्ट, अदर देन दैट आपका फुटिंग में अपलिफ्ट रेजिस्ट नहीं होता है। बट इन केस ऑफ पाइल दैट रेजिस्टेंस इज पॉसिबल। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ना कि अपलिफ्ट कैसे डिसाइड, बिकॉज ऑफ द स्किन फ्रिक्शन क्या होगा, इट कैन रेजिस्ट द अपलिफ्ट। सो इट्स रिटन द सेम थिंग कि फुटिंग में क्या होगा, footing can't resist uplift, only the self weight of the footing can help in the uplift, so can't take uplift, it can only take compression, footing आपका compression ले सकता है, ओके, क्योंकि आई मीन सॉइल इज कंप्रेसिबल इन नेचर, सॉइल कैन नॉट टेक टेंशन। अगर फुटिंग ऐसा अपलिफ्ट हो रही तो सॉइल नहीं बोलेगा यार नहीं नहीं तुम ऊपर मत जाना मैं खींच लूंगा, नहीं होगा, बिकॉज सॉइल इज कंप्रेसिबल इन नेचर, सॉइल कैन नॉट टेक टेंशन, ठीक है। सो दैट इज वाई जहां पे भी हमें अपलिफ्ट का कंडीशन ज्यादा है, इन दैट केस व्हाट वी डू, वी गो विद द पाइल फाउंडेशन। अंडरस्टूड एंटायर कॉन्सेप्ट? या पाइल्स कैन रेजिस्ट बोथ, पाइल्स में क्या होगा, तीनों होता है, पाइल आपका कंप्रेशन भी लेगा, आपका अपलिफ्ट भी लेगा, और लैटरल, लैटरल मतलब अर्थक्वेक के लिए, ओके, सो इट्स समथिंग लाइक दिस। अगर ये आपका पाइल है, ओके, इफ दिस इज माय पाइल, तो जो भी कॉम्प्रेसिव लोड आएगा वो भी लेगा, जो भी आपका अपलिफ्ट आएगा वो भी लेगा, एंड जब आपका लैटरल लोड मतलब बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक एंड ऑल, जो भी आपका लैटरल लोड आएगा वो तीनों लेगा, ठीक है, दैट्स इट। सो दिस वाज एंटायर अबाउट द पाइल फाउंडेशन। इसके नेक्स्ट लेक्चर में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट फ्यू मोर थिंग्स की आपके अंडर रिम पाइल क्या होता है, कहाँ पे उसको यूज करना है, विल ट्राई टू स्पीक ऑन दैट। सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।